नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप प्रॉपर नाउन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लेक्चर पूरा सुनने के बाद आपको प्रॉपर नाउन के बारे में सब मालूमात मिल जाएंगी। आपके जहन में किसी किस्म का भी सवाल नहीं रहेगा, बल्कि आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरे लोगों को भी समझा सकेंगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में। ख़ासकर ये जो अहम पॉइंट मैंने लेके हैं ये बहुत ही अहम है। अगर ये आपको नहीं पता ये पॉइंट तो इट मीन्स कि आपको प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ नहीं पता। पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। ये जो प्रॉपर नाउन है ना, ये किसी एक शख्स, एक जगह और एक चीज़ के लिए मखसूस होता है और ये डिस्टिंक्ट होता है दूसरों के मुकाबले में कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हर जो लड़का होता है उससे बॉय कहते हैं। अब ये जो बॉय है ना, ये हर एक के लिए है और ये जो नाउन है बॉय, ये किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है और ये किसी के लिए डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है। ये जो प्रॉपर नाउन है ना, ये हर एक के लिए अलग अलग नाम होता है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। हमाद, ए पर्सन। अभी एवरी पर्सन इज नॉट कॉल्ड हमाद बट एवरी पर्सन इज कॉल्ड पर्सन। इसका मतलब है कि जो पर्सन है, क्योंकि हर बंदे को पर्सन कहा जाता है, तो इट इज़ नॉट ए प्रॉपर नाउन। जो हमाद है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलराइज्ड है हमाद के लिए। अभी शहाबनामा एक किताब का नाम है। हर किताब को शहाबनामा नहीं कहा जाता, सिर्फ जो शहाबनामा किताब है उसको शहाबनामा कहा जाता है। इसका मकसद है कि जो शहाबनामा है ये एक चीज़ के लिए, जो कि किताब है, उसके लिए मुख्तस है। सिर्फ वही किताब शहाबनामा है, बाकी किताबें, बाकी जो बुक्स हैं वो शहाबनामे नहीं हैं। उनका कोई और नाम तो हो सकता है, उन किताबों को आप शहाबनामा के नाम से नहीं पुकार सकते। अभी कराची सिटी है, हर सिटी को सिटी तो कहा जाता है मगर कराची नहीं कहा जाता। ये जो कराची है ना, ये एक सिटी के लिए मुख्तस है। तो जो भी नाउन किसी एक शख्स, किसी एक जगह, किसी एक चीज़ के लिए मुख्तस हो और वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए हो, तो उस नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब भी आते हैं अहम नुकात की तरफ। पहला, इट इज़ ऑलवेज कमेंस्ड विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखोगे आपने उसको कैपिटल लेटर से शुरू करना है, खा वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो। और ये भी याद रखें कि एक नाम में जितने भी अल्फाज होते हैं सब अल्फाज को अपने कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना होगा। अगर शुरू नहीं किया कैपिटल लेटर के साथ तो वो नाउन पर गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहम्मद इकबाल। अभी इसमें दो अल्फाज हैं, मोहम्मद इकबाल। आपने मोहम्मद को भी कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना है और आपने इकबाल को भी कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना है। कराची जहाँ भी आएगा इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ख़ास सेंटेंस के शुरू में हो, ख़ास सेंटेंस के आखिर में हो, ख़ास सेंटेंस के दरमियान में हो, आपने इसको कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना है। और इस तरह शहाबनामा, शहाब कैपिटल लेटर, नामा कैपिटल लेटर। मतलब कि जो शहाब में एस है ये पहला लेटर है, ये कैपिटल लेटर होगा, और नामा में जो एन है ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। अभी जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रॉपर नाउन जो आप इस्तेमाल करते हैं उस नाउन से उस किस्म की और भी चीज़ें होती हैं। फिर जो एम्बिग्विटी है ना कि आप किस की बात कर रहे हैं, उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए आपको उस प्रॉपर नाउन के साथ कुछ एक लफ्ज़ या एक से ज़्यादा अल्फाज लगाने पड़ते हैं ताकि वो जो रेफरेंस है ना वो कहीं एम्बिगियस ना हो जाए, उसमें कहीं शक न पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया में बहुत सारे अलेक्जेंडर गुजरे हैं,
और अभी भी जिंदा हैं लोग जिनके नाम अलेक्जेंडर हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपने सिकंदर आज़म की बात करनी है तो आपने, ताकि जिसकी बात आप कर रहे हैं उसके बारे में किसी के जहन में शोभा पैदा ना हो, आपने ये अल्फाज उसके साथ ऐड करने हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वरना ये पता नहीं चलेगा कि आप कौन से अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। हालांकि अलेक्जेंडर इज़ अ प्रॉपर नाउन, मगर बहुत सारे लोग अलेक्जेंडर गुजरे हैं, आप किस अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। फिर उसकी वजाहत के लिए उसके साथ आपको एक या दो अल्फाज या तीन चार अल्फाज ऐड करने पड़ते हैं, ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, हमाद, अभी बहुत सारे हमाद होंगे, आपने इसकी वजाहत करने के लिए कि आप किस हमाद की बात कर रहे हैं, आपको एक या दो अल्फाज या तीन चार अल्फाज उसके साथ ऐड करने पड़ते हैं, ताकि हवाला जो है, जो रेफरेंस है, वो मशकूक ना हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमाद मैसन, मतलब कि वो हमाद जो कि मेरा बेटा है, शायद कहीं और भी हमाद हो, ऐसा ना हो कि किसी किसी के जहन में ये बात आ जाए कि शायद किसी और हमाद की बात हो रही है। उम्मीद है इस पॉइंट भी समझ आई होगी। अच्छा, ये जो है ना तीसरी बात, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल हो, या ए या एन या दी, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। फिर सुने, जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल हो तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद फवाज इज़ दी अरिस्टोटल ऑफ पाकिस्तान। अरिस्टोटल एक अजीम फ़िलासफ़र गुजरे हैं, बहुत बड़े फ़लसफ़ी। अब भी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो फवाद है वो भी अरिस्टोटल की तरह एक अजीम फ़लसफ़ी हैं, तो फिर इसके साथ आपको ये दी लगाना पड़ेगा, और अब जब भी दी लगा दिया प्रॉपर नाउन के साथ, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। उम्मीद है इसकी भी समझ आई होगी। अच्छा, अब भी ये है कि जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को प्लूरलाइज्ड करते हैं, प्लूरलाइज्ड उससे आप जमा बना लेते हैं, तो तब भी वो कॉमन नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द न्यूटन्स ऑफ पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मून साइटिंग। अभी न्यूटन जो था ना, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर। अभी अगर आप तंजन ये बात कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हैं न्यूटन की तरह, उनसे अभी तक ये मून साइटिंग वाला मामला हल नहीं हुआ। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जेंडर, मतलब कि इसका जेंस क्या क्या हो सकता है। अच्छा, प्रॉपर नाउन का जेंस मैस्कुलिन भी हो सकता है, मकसद है कि मुज़क्कर भी हो सकता है, और ये फेमिनिन भी हो सकता है, ये मोअन्नस भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल जेंडर का भी हो सकता है, मतलब कि किसी भी जेंडर का ना हो, जिसका कोई जेंस ही ना हो। ठीक है, मगर एक कॉमन जेंडर का नहीं हो सकता, मतलब कि प्रॉपर नाउन मैस्कुलिन जेंडर का हो सकता है, फेमिनिन जेंडर का हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर का हो सकता है, ये कॉमन जेंडर का नहीं हो सकता। नंबर, जो प्रॉपर नाउन है ना, ये सिंगुलर नंबर का हो सकता है। अगर आपने इसको जमा बना दिया तो ये फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहता, ये कॉमन नाउन बन जाता है। अच्छा, सातवां अहम पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा दिया गया तो वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहता, वो फिर कॉमन नाउन बन जाता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी।